वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपक नोरिया व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अभी हम रामेश्वरम, ये जो आप देख रहे हो ये है पंबन ब्रिज। तो ये वीडियो में आपको पूरा रामेश्वरम घुमाने वाला हूँ दोस्तों। जो रामेश्वरम का साइट सीन है सब ये वीडियो में कैप्च करूंगा, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत के साथ। ये है गाइस यहाँ का साइड लोकेशन जो आप घूम सकते हो, ये सब जगह। हमने ऑटो कर ली है, यहाँ से हम जा रहे हैं धनुषकोडी की ओर। तो यहाँ से धनुषकोडी और राम सेतु जो है वो सब दिखाएंगे। 4 जगह लोकेशन का रहता है, जिसका किराया हमने दिया है 1000 रुपीज़। टोटल 25 किलोमीटर का जर्नी है। रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोडी का दूरी जो 25 किलोमीटर है, जहाँ पे राम सेतु है। तो वहाँ पे राम सेतु तक के लिए भी वहाँ पे रास्ता जाता है। यहाँ पे जो वेव्स आ रहे हैं ना, वाकई में खूबसूरत व्यू आ रहा है उसका, देखो आप। तो आपको रोड के किनारे पे ये सब नज़ारे देखने को मिल जाएंगे भाई। ये देखो पूरा नज़ारा, दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र है। समुद्र आप देख सकते हो। गाइस, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया धनुषकोडी, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। जो मेनलैंड इंडिया का है वो वहाँ से ही ख़त्म हो जाता है। ये है पूरा रामेश्वरम पंबन द्वीप पे आया हुआ है, और उसका लास्ट लोकेशन है धनुषकोडी, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो ये जो जगह को राम सेतु जगह भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से राम सेतु का भी नज़ारा दिखाई देता है, जिसका रोड अभी फ़िलहाल बन रहा है। तो यहाँ से पूरा राम सेतु का भी व्यू आएगा। तो ये पीछे आपको अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा होगा, और यही पूरा राउंड पे बना हुआ है धनुषकोडी। ये जो पूरा राउंड है जो सर्कल के पास में बना हुआ है वो, और ये खूबसूरत व्यू है यहाँ का। अशोक स्तंभ जो धनुषकोडी में है, और ये पूरा राउंड जो धनुषकोडी का है वो ये आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरा राउंड है, सामने से रास्ता आ रहा है, और ये पूरा राउंड से आपको तीनों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई देंगे। तो ये है रास्ता यहाँ का जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा, जहाँ पे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का कलर भी डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरफ है उसका कलर अलग है, उस तरफ का कलर अलग है। तो आप देख सकते हो यह है संगम पॉइंट, जहाँ पे तीनों तरफ समुद्र ही समुद्र है। से गाइस आगे राम सेतु दिखाई देगा। तो यहाँ से आप राम सेतु जाना चाहो तो जा सकते हो, पर अभी वो रास्ता बन रहा है। जो सामने दिख रहा है वहीं से ये रास्ता बन रहा है राम सेतु के लिए। तो रास्ते में आया था, फिलहाल उसका काम चालू है। धनुषकोडी है, वहाँ से सिर्फ श्रीलंका की दूरी दोस्तों 18 किलोमीटर ही रहती है। तो 18 किलोमीटर यहाँ से पार करोगे तुरंत आ जाएगा श्रीलंका। धनुषकोडी द लास्ट रोड ऑफ इंडिया। यहाँ रास्ते खत्म होते हैं और रामायण जीवित हो उठती है। यहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं, राम नाम का संदेश लेकर उठती है। यहाँ समुद्र सिर्फ लहराता नहीं, महादेव के चरणों में मत्था टेकता है। एक शहर जो समुद्र में डूब गया, लेकिन आस्था की किरणें अभी भी जिंदा है। यहीं से शुरू हुआ था राम सेतु। यहीं पर राम जी ने अपना वचन निभाया था और शिव जी के चरणों में श्रद्धा से झुक गए थे। ये लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नहीं, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ वेद है। यहाँ भारत खत्म नहीं होता, बल्कि सनातन की कहानी शुरू होती है। लोग सबूत मांगते हैं, और मैं कहता हूँ यहाँ आकर देखो। यह है भारत का अंतिम छोर, जहाँ से राम सेतु की शुरुआत हुई थी। ये सिर्फ रेत और पत्थर नहीं है, ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। देखो गाइस धनुषकोडी का व्यू, जहाँ पे अशोक स्तंभ है, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और ये रहा हिंद महासागर और उसका संगम हो रहा है वो पॉइंट। दोनों का संगम यहाँ पे होता है। यह है वो जगह, आपको वेव्स दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ पे अभी कॉरिडोर लगा हुआ है तो इससे आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे दोनों समुद्र का कलर भी अलग अलग दिखाई देता है, जो आप देख सकते हो। ये देखो, तो मेरी तरफ है वो समुद्र का कलर अलग है, और उस तरफ के समुद्र का कलर अलग है। देख सकते हो बीच में पूरा कलर चेंज हो रहा है भाई। तो यह है यहाँ का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है दोनों का। तो यह है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया जो धनुषकोडी, जो आपको पूरा दिखाया दोस्तों, जहाँ पे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। तो यह है वो पूरी जगह। यह है गाइस लाइट हाउस, जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। लाइट हाउस का टाइमिंग, जो धनुषकोडी के पास में जो लाइट हाउस बना है, तो उसका टाइमिंग है सोमवार को छोड़ के ये टाइमिंग है। मंडे को शायद बंद रहता होगा।
लाइट हाउस में भी जैसे लिफ्ट अवेलेबल है, तो आपको पैदल चल के नहीं जाना है, लिफ्ट के माध्यम से आप ऊपर की तरफ जाओगे। हम है लाइट हाउस के ऊपर, जो 50 मंजिल है, 5वीं मंजिल के ऊपर है, और यहाँ से ये खूबसूरत व्यू आ रहा है। पीछे पूरा धनुषकोडी का बर्ड्स व्यू दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखो गाइस, यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है, जो हम रोड के माध्यम से जहाँ पे धनुषकोडी गए थे उसका पूरा नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हमें लाइट हाउस के ऊपर के पार्ट में, ये आप देख सकते हो, और ये है लाइट हाउस के ऊपर से पूरा नज़ारा खूबसूरत आ रहा है। दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र है और बीच में ये रास्ता है। तो यहाँ पे जो राइट साइड आपको समुद्र दिख रहा है वो है हिंद महासागर, और लेफ्ट साइड जो दिख रहा है वो है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ तक कुछ व्यू ऐसा है जो अभी आपको दिखाऊं। तो ये है भाई पूरा लाइट हाउस। तो लाइट हाउस का नज़ारा कुछ ऐसा रहने वाला है भाई। अलग अलग जगह से आपको अलग अलग व्यू दिखाई देंगे। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम हाइट पे है, 5th मंजिल पे है। तो आप देख सकते हो ये पूरा लाइट हाउस नीचे का है व्यू, और ये रहे हम ऊपर। यहाँ से खूबसूरत रास्ता दिखाई देगा, खूबसूरत व्यू दिखाई देगा, और यहाँ से आप चारों तरफ से व्यू देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री में लाइट हाउस बना हुआ है। तो यहाँ से आप चारों तरफ का व्यू ले सकते हो। यहाँ पे आप पीछे की तरफ अभी देख सकते हो, तो यहाँ पे पूरा रामेश्वरम का व्यू आ रहा है, जो पूरा पंबन द्वीप है। तो पंबन द्वीप का पूरा व्यू यहाँ से आपको देखने को। तो भाई यहाँ पे आ रहे हो तो ये जगह मिस मत करना। और ये रहा पूरा रामेश्वरम का व्यू। यहाँ से आप आगे की तरफ जाओगे तो ये पूरा पंबन द्वीप, जहाँ पे रामेश्वरम है, वो जगह दिखाई देता है। लिफ्ट की सुविधा भी है, तो आप लिफ्ट के माध्यम से यहाँ पे ऊपर की तरफ आ सकते हो। और इसका टिकट है ना भाई, टिकट का प्राइस कुछ है ही नहीं, टिकट 10 रुपीज़ ओनली फॉर टिकट है। ये 1964 में जहाँ यहाँ पे तूफान आया था और सब ये जगह टूट गई थी, उसके भी ये नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो, ये सब होम टाउन हुआ करते थे कभी, अभी यहाँ पे सब ये खंडेर की अवस्था में है। देख सकते हो आप सब नज़ारा, ये है सब जगह। ये यहाँ पे चर्च आ गया, स्टेशन आ गया, सब कुछ जगह है यहाँ पे। तो गाइज आपको ऊपर जाके पूरा खूबसूरत व्यू दिखाया, जो 5वीं मंजिल पे था, वहाँ से पूरा खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहे हो तो भाई ये जो लाइट हाउस है वहाँ पर विजिट करना मत भूलिए, क्योंकि बेस्ट लोकेशन है और यहाँ से खूबसूरत व्यू दिखाई देगा जो आप ऊपर से। पूरा विलेज है। 1964 में यहाँ पे 25 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में तूफान आया था, और कहीं उनसे पहले ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था। तूफान आने के बाद यहाँ पे 1800 लोगों की डेथ हो चुकी थी। पीड़ित था, उसके ऊपर से जो रेलवे चल रहा था उसमें भी रेलवेज में दुर्घटना में 100 लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो ये पूरा था एक समय पे यहाँ पे रेलवे स्टेशन था, और आज वो खंडेर की हालत में है। जो आपको दिखा रहा हूँ ये है पूरा ओल्ड चर्च, जो तबाह हो चुका था, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब वही जगह है जहाँ पे काफ़ी लोग का डेथ हो चुका था 1964 में। जो ये धनुषकोडी को घोस्ट टाउन भी बोलते हैं दोस्तों, इसलिए 5 बजे के बाद यहाँ पे रुकना मना है। तो 5 बजे के बाद यहाँ से सभी लोगों को जाना पड़ता है वापस रामेश्वरम के लिए। जो पंबन द्वीप है उसके ऊपर ही ये सब आया हुआ है। पहले यहाँ पे गांव हुआ करता था, जरूका टेम्पल, जहाँ पे आपको राम जी के चरण पादुका के दर्शन होने वाला है। ये है गाइस श्री राम जी के चरण पादुका, जिसे जरूका टेम्पल है। तो ये राम जी के चरण पादुका है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। और ये है पूरा टेम्पल, जो यहाँ पे 3 टेम्पल बने हैं, जिसके अंदर महादेव जी के दर्शन होते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो ये था जरूका टेम्पल का रास्ता है, जो ये खूबसूरत रास्ता है, जो यहाँ पे धनुषकोडी का रास्ता है, ये जो रास्ता है। और उसके बगल में ही ये रास्ता निकलता है, जो दोनों तरफ समुंदर है और बीच से ये रास्ता। और ये खूबसूरत रास्ते पे आया हुआ ये मंदिर है, जहाँ पे आप आके मंदिर का विजिट करके दर्शन कर सकते हो। ये जो टेम्पल है कोठंडरम टेम्पल कहते हैं इसकी। यहाँ पे विभीषण जी का श्री राम भगवान ने राज्याभिषेक किया था। विभीषण जी श्री राम भगवान के शरण में आए थे। जो रावण था उसका भाई, उसको छोड़ के विभीषण जी यहीं पे राम भगवान की शरण में आए थे। तो उसी यही वो जगह है जहाँ पे आगे राम सेतु है, और उसके बगल में ही ये जगह है जहाँ पे आप धनुषकोडी जाओगे तो रास्ते में ही ये जगह आएगी। तो यहाँ पे आप दर्शन कीजिए, और ये खूबसूरत अंदर मंदिर का व्यू है, और काफ़ी लोग यहाँ पे वो मंदिर के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो काफ़ी यहाँ पे भीड़ है। तो रामेश्वरम आप आ रहे हो तो यहाँ पे सब आपको त्रेता युग से जुड़ी हुई कहानियों के दर्शन होने वाले हैं। ये है गाइस एपीजे अब्दुल कलाम का
मकान जहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थ हुआ था, ये वो जगह है। मंदिर के एकदम बगल में है, 1 किलोमीटर की दूरी पे ही। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ भी 15 अक्टूबर 1931 को अब्दुल कलाम जी का यहाँ पे बर्थ हुआ था। इस टाइमिंग लिखा हुआ है 7 बजे से 8 बजे तक आप विजिट कर सकते हो और ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। आप आओगे तो आपको काफ़ी अब्दुल कलाम के बारे में जानने को मिलेगा और काफ़ी जो उसको अवार्ड मिले थे, जो उसने अचीवमेंट की थी लाइफ में, और उसके जो स्लोगन है जो लाइफ को मोटिवेशन देते हैं, तो ये सब जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये है पंचमुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर। पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर जहाँ पे पंचमुखी रूप में हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। और यहाँ पे एक और खास बात है, यहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्लोटिंग स्टोन। तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग स्टोन एक नहीं काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी सारे फ्लोटिंग स्टोन देखने को मिलेंगे। करीब से 8 से 10 फ्लोटिंग स्टोन है यहाँ पे, जो राम सेतु बनाने के टाइम पे यूज किया गया था, वो स्टोन देखने को मिलेगा। और हनुमान जी महाराज का काफ़ी बड़ा स्टेच्यू है जो ब्लैक पत्थर का है, तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। तो राम तीर्थम से आगे आओगे वेस्ट गेट से, तो तुरंत ही आ जाएगा पंचमुखी हनुमान जी महाराज मंदिर। तो ये जगह के अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हो। हनुमान जी महाराज के काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए। पंचमुखी हनुमान जी महाराज का मूर्ति था और फ्लोटिंग स्टोन अंदर है, तो फ्लोटिंग स्टोन के भी दर्शन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो राम जी का फ्लोटिंग स्टोन है, मेरे को एक यहीं पे ही दिखा है। अभी देखते हैं दूसरी जगह पे कहीं पे दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। धनुषकोटी हो गया अपना, वहाँ पे सब लाइट, वहाँ पे सब साइड लोकेशन हो गए, वहाँ कहीं पे भी फ्लोटिंग स्टोन दिखाई नहीं दिया। रामेश्वरम के आसपास भी कहीं पे नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपको फ्लोटिंग स्टोन दिखाई देगा। यहाँ पे गाइस नटराज जी का मंदिर है जो शंकर भगवान को समर्पित है, जहाँ पे आपको शंकर भगवान की नटराज की मूर्ति दिखाई देगी। ऐसी मूर्ति है नटराज जी की, काफी सुंदर मूर्ति है। महादेव जी का पूरा नटराज का मूर्ति है। और जो एग्जैक्ट पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है उसके एग्जैक्ट सामने ही है। तो आप आ रहे हो तो यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। ये है यहाँ का नज़ारा। जगह है सब पास पास में ही है। ऑटो वाले आपको बोलेंगे कि ये 3-4 जगह घुमाएंगे, ये बोलेंगे, आप मना कर देना क्योंकि लोकेशन सब नियर बाय है। दिखा रहा हूँ, ये जो नटराज जी की मूर्ति है, ये रहा पंचमुखी हनुमान जी महाराज मंदिर, और इनसे आगे ही करीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पे राम तीर्थम है। और इस तरफ रोड पे जाओगे तो लक्ष्मण तीर्थम सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। ये जो 4 लोकेशन है वो पास पास में ही है। तो यहाँ के लिए पास पास के लोकेशन में आप ऑटो मत करना, आप गूगल मैप में देख के, डायरेक्शन देख के आपको पता चल जाएगा ये जो जगह है वो नियर बाई में ही है। जो 4 लोकेशन है वो पास पास में ही है। तो में जो बना हुआ है और ये जो कुंड है इसको राम तीर्थम कहते हैं। कुंड बना हुआ है और बीच में तीर्थ बना हुआ है, पर काफ़ी यहाँ पे लील है भाई, आप देख सकते हो। तो ये राम तीर्थ है, वो यहाँ पे आया हुआ है। जो 22 तीर्थ है वो अंदर थे रामेश्वरम मंदिर के अंदर, और ये एक तीर्थ बाहर आया हुआ है। तो यहाँ पे आओ तो आपको ऑलरेडी मैं राम तीर्थ दिखा चुका हूँ, वो था राम तीर्थ, और यहाँ पे ही राम जी का मंदिर बना हुआ है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। गाइस हम है लक्ष्मण तीर्थम में, तो ये है लक्ष्मण तीर्थम मंदिर, जो लक्ष्मण तीर्थम का मंदिर है। तो चलो अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो रामेश्वरम मंदिर का जो कॉरिडोर था उसका जैसा सेम कॉरिडोर है, ये पीछे ही आपको दिखाई देगा लक्ष्मण तीर्थम जो कुंड के अंदर बना हुआ है। ये कुंड काफ़ी साफ है, जो राम तीर्थम था उनसे साफ है। और यहाँ पे आपको मछली भी देखने को मिल जाएगी, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे 3 कलर के केले आपको दिखाई देने वाले हैं। ये केला हमने ज़्यादातर देखा नहीं होता है। ग्रीन कलर का तो समझ में आया, येलो भी समझ में आया, पर ये जो रेड कलर का जो बनाना है वो हमने फर्स्ट टाइम देखा है। फोटो जो हमने लिया है, जो 1000 रुपीज़ में ये पंबन ब्रिज वगैरह सब जगह पे घुमाने के लिए, किलोमीटर की कहाँ से क्या दूरी है उसका पूरा बोर्ड है। गंधमादन पर्वत, जहाँ पे लोकल लोग राम पदाई भी कहते हैं, जहाँ पे राम जी के ओरिजिनल चरण पादुका है, यहीं पे है। जो जरूखा था टेम्पल, वहाँ पे आपको चरण पादुका दिखाई देंगे, वो पर आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं पत्थर के ऊपर। पर यहाँ पे जो नेचुरल है श्री राम जी के चरण पादुका, वो आपको देखने को मिलेंगे, उसके दर्शन करने को मिलेंगे। गाइस गंधमादन पर्वत से खूबसूरत व्यू जो आपको दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो आप आओ तो यहाँ पे आ सकते हो और ये व्यू को एंजॉय कर सकते हो। ये रहा रामेश्वरम मंदिर, इसके चारों 4 गोपुरम यहाँ पे दिखाई देते हैं, और ये खूबसूरत व्यू, ये पूरा सिटी का व्यू है।
यहाँ से रामेश्वरम मंदिर है उसकी दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर की है। 3 किलोमीटर आप जो धनुषकोटी है वो लेफ्ट साइड में रह जाता है, ये राइट साइड में रह जाता है। तो ये जो पंबन ब्रिज के जो राइट साइड का किनारा है जो रामेश्वरम मंदिर से राइट साइड होता है, तो वहाँ पे ये जगह आई हुई है जिसे गंधमादन पर्वत कहते हैं। पर ये गंधमादन पर्वत जो हिमालय में भी है, जो ओरिजिनल गंधमादन पर्वत है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो ये हिमालय में आया हुआ है। पर ये भी जगह को गंधमादन पर्वत कहते हैं। हम पहुंच चुके हैं विलोंडी तीर्थम, मंदिर देख सकते हो। तो ये है मंदिर, पूरा बाणगंगा भी कहते हैं इसको, विलोंडी तीर्थम भी कहते हैं। तो आप आओगे तो इसका 2 नाम आपको देखने को मिलेगा, विलोंडी तीर्थम एंड बाणगंगा। आपको ऐसे बीच देखने को मिलेंगे और ये जो व्यू है ना भाई गजब आ रहा है। दोनों तरफ समुद्र है और बीच में ऐसे कुंड बना हुआ है। तो गाइस जगह है जहाँ पे एक कुआं बना हुआ है जिसके अंदर मीठा पानी आता है। आप देख सकते हो तीनों तरफ समुद्र है, तीनों तरफ खारा पानी है और खारा पानी के बीच में ये मीठा पानी है। तो हमने ये पानी टेस्ट भी किया, पिया भी दोस्तों, काफी अंदर था। यहाँ पे भैया ने बाल्टी डाल के हमको पानी निकाल के दिया और पानी 3 बार पिया हमने। तो यहाँ पे मीठा पानी है, जो यहाँ पे मीठा पानी आपको मिलेगा। तो आपको व्यू दिखाऊं तो ये तीनों तरफ समुंदर है और समुंदर का पानी खारा रहता है, आपको पता है। ये देखो यहाँ पे पूरा समुंदर है, जो ये पूरा कुआं और ये रहा समुंदर, और इस तरफ भी वैसे ही है। यहाँ पे ये रहा पानी का कुआं और यहाँ पे है समुंदर। तो ये समुद्र के तट के पास ही बना हुआ है, इधर भी समुंदर ही है। ये रहा, तीनों साइड समुंदर है और समुंदर के बीच में ये बना हुआ ये कुआं जहाँ पे मीठा पानी आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे सीता मैया को जब प्यास लगी थी तब राम भगवान ने यहीं पे बाण चला के ये कुएं को उत्पन्न किया था, इसलिए इसको बाणगंगा भी कहते हैं। और बीच में ऐसे कुंड बना हुआ है। तो ये जगह धार्मिक प्लेस भी है और ट्रैवलिंग के लिए भी यहाँ पे आपको बेस्ट व्यू देखने को मिल जाएगा। तो रामेश्वरम से आप पंबन ब्रिज के साइड जाओगे तो बीच में ये 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे जो अब्दुल कलाम मेमोरियल है उसके एग्जैक्ट पास में ही ये जगह। तो बस गाइज यही व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, यही बीच को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे टाइम स्पेंड भी कर सकते हो आप, क्योंकि एक खूबसूरत बीच है। तो यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो और काफ़ी अच्छी वेव्स आ रही है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल देख सकते हो, कोई भी बैग कैमरा वगैरह सब कुछ ले जाना अलाउड नहीं है। और ये रहा अपना नेशनल फ्लैग और ये है पूरा मेमोरियल जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, उसके पीछे ही एग्जैक्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी का समाधि है और ये गार्डन पूरा बनाया हुआ है, अंदर पूरा मेमोरियल है। तो आप पीछे देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है एपीजे अब्दुल कलाम जी के मेमोरियल का। और ये रामेश्वरम में ही है। आप यहाँ पे आ रहे हो तो जो रामेश्वरम टेम्पल है और पंबन ब्रिज है उसके बीच में ही ये लोकेशन आता है, जो यहीं पे उसका समाधि है। काफ़ी खूबसूरत गार्डन बनाया गया है यहाँ पे। 5 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। तो देख सकते हो ये रहा पूरा पंबन ब्रिज और पंबन ब्रिज के ऊपर से अभी हम गुजर रहे हैं। तो देख रहे हो ये है पंबन ब्रिज, जो पीछे सनसेट हो रहा है और एक खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये देख सकते हो ये है पंबन ब्रिज। तो यहाँ पे रेल की पटरी आपको दिखाई दे रही होगी। जो पंबन ब्रिज है, जो रोड मार्ग का ब्रिज है, वहाँ पे अभी हम खड़े हैं और ये खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ से पीछे पूरा सनसेट हो रहा है और खूबसूरत सनसेट का व्यू आ रहा है। ये आपको पूरा ट्रेन का व्यू दिखा रहा हूँ गाइस, जो पंबन ब्रिज से निकल रही है ट्रेन। जो पंबन ब्रिज नया पंबन ब्रिज है वहीं से ये ट्रेन निकल रही है अभी और ये खूबसूरत व्यू आ रहा है अभी गाइस। ये देखो यहाँ से ऐसे ही पंबन ब्रिज के ऊपर से ट्रेन निकलेगी, जो दोनों तरफ समुद्र रहता है और बीच में से ट्रेन निकलती है। वो है कुछ यहाँ का भाई, ऐसे ही पीछे ट्रेन निकलती है आपको दिखाई देगी। लोकेशन है इंडिया का रामनाथपुरम, उसको और अपना रामेश्वरम को जोड़ता हुआ ये ब्रिज बनाया गया है। तो ये जो ब्रिज है ना, ये जो ब्रिज है वो 1940 में बनाया गया था। ये जो पुराना वाला ब्रिज है वो ये 1940 में बना था, जो अंग्रेजों ने बनाया था। ये जो ब्रिज है जो आपको दिखा रहा हूँ, जो काफ़ी डेंजर था क्योंकि छोटा भी था और इसके ऊपर से ट्रेन निकलती थी, काफ़ी पुराना हो चुका था। तो फिलहाल ये ब्रिज को बंद कर दिया गया है। जो ये वाला छोटा ब्रिज था वो जो अंग्रेजों ने बनाया था 1940 में, जो इंडिया का फर्स्ट रेल ब्रिज है दोस्तों, जो इंडिया का पहला रेल ब्रिज है, जो 1940 में बना था, 1914 में बनाया गया था। और ये जो ब्रिज है वो अभी बना है 2022 में। तो ये 2022 में कंप्लीट नया ब्रिज बनाया गया, क्योंकि ये जो पुराना ब्रिज था अब वो रेल चलने की हालत में नहीं था, इसलिए 2022 में ये नया ब्रिज बनाया गया है। जिसको ये जो ब्रिज है वो 2022 में नया ब्रिज बना था।
ब्रिज है ना दोस्तों, उसकी खासियत यह है, ये वर्टिकल लिफ्ट में ब्रिज है। यानी कि ये जो आपको दोनों पिलर के बीच में दिखाई देता है, ये पूरा रेल का पटरी ओपन हो जाता है नीचे से शिप जाने के लिए। जो 1914 में था वो भी वैसे ही था, जो आपको बीच में दिख रहा होगा गैप, शिप जाने के लिए अभी खुला हुआ है, गैप है। था गाइस पूरा पंबन ब्रिज के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया। और ये खूबसूरत व्यू यहाँ से सनसेट यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी गाइस क्या हुआ, अभी मैं रास्ते में था तो यहाँ के जो लोकल मछुआरे लोग थे उसकी स्ट्राइक थी, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आधा घंटा लेट पहुंचा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सूर्य अस्त हो रहा था वो मैं नहीं दिखा पाया। तो अभी जो सनसेट हो रहा है उसका आसमान का सिर्फ व्यू आ रहा है और खूबसूरत व्यू है यहाँ से जो आप देख सकते हो, एकदम बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी ट्रेन निकली दोस्तों, अभी आपके पास समय हो ना तो पंबन ब्रिज पे आ जाओ। यहाँ से जो सनसेट का व्यू मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा भाई, तो यहाँ पे आके सनसेट देखने का कुछ अलग ही मजा है। हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे, तो आप देख सकते हो यहाँ से अपना तिरुपति का ट्रेन है 5 बजे का। तो ये है पूरा रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। ये देखो गाइस, ये चालू हो रहा है पंबन ब्रिज, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो ऊपर है वो है पंबन ब्रिज और यहाँ से अपना ट्रेन निकलने वाला है। तो गाइस अभी हमें ट्रेन के अंदर जो है अपना ट्रेन है वो है रामेश्वरम से लेके तिरुपति के लिए। और ये खूबसूरत व्यू आ रहा है, यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये देखो ये ट्रेन निकल रहा है भाई, जिसमें खूबसूरत व्यू आ रहा है। और नीचे देखो आप, समुंदर ही समुंदर है भाई, आप देख सकते हो नीचे पूरा समुंदर ही समुंदर है। तो ये समुंदर के अंदर से ये खूबसूरत ट्रेन अपनी निकलती हुई, जिसका नज़ारा आपको दिखाऊं तो वाकई में लाजवाब है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत व्यू आ रहा है यार। आप देखो खूबसूरत व्यू आ रहा है और यहाँ से पूरा समुंदर दिखाई दे रहा है। गाइस ये है पूरा पंबन ब्रिज का नज़ारा, तो वाकई में खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो आप आ रहे हो तो ये मिस मत करना भाई, इंडिया का फर्स्ट रेलवे ब्रिज। ये था गाइस यहाँ के रामेश्वरम के साइड सीन जो आपको सब जगह पे घुमाया। उसमें जो ग्रीन मार्क किया हुआ है वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में ले सकते हो और जो बॉक्स है वो सेकंड प्रायोरिटी में ले सकते हो।